बहुत सारा बच्चा की शिकायत रहता है, सर पढ़ाई करते समय मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत बच्चा की शिकायत रहता है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब पढ़ने बैठता हूँ तो क्या होता है कि पढ़ाई करते समय थोड़ा देर पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद में पढ़ने का मन नहीं करता है। और आप लोग का एक कारण सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा आप लोग का ये वो कमी है आप लोग के अंदर। सबसे बड़ा कमी आप लोग का यह है कि आप मोबाइल लेकर पढ़ने बैठते हैं। यह सबसे बड़ा कमी है कि फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, किसका नोटिफिकेशन गिरा, लोगों का लाइक किया। सबसे पहले आप लोग का सबसे बड़ा, आप लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो फ़ोन लेकर बैठते हैं, और फ़ोन लेकर बैठते हैं तो एक चीज़ का आप लोगों को कमी रहता है, किसका नोटिफिकेशन आया, किसका मैसेज आया, कौन मेरा फ़ोटो का फेसबुक पर लाइक किया। यह चीज़ आप लोग के अंदर बहुत कमी है। सबसे बड़ा कमी यह है कि आप लोग मोबाइल लेकर पढ़ने बैठते हैं, तो यह कमी को आप लोग को सुधारना होगा। पढ़ने में मन नहीं लगता है तो सबसे बड़ा कारण है कि आप फ़ोन लेकर बैठते हैं। आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं है, आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, आप लोग के ऊपर प्रेशर नहीं है और न जिम्मेवारी है। जब आपके ऊपर जिम्मेवारी और प्रेशर हो जाएगा, जब आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा तो आपका पढ़ने का मन अपने आप करेगा, क्योंकि आपका समय पूरा, आप समय को फ्री दे दिए, आप मन को पूरा अपने आप, मन जो कहता है मन के हिसाब से चलते हैं। मन कहता है पढ़ने, मन कहता है इंस्टाग्राम थोड़ा चला लेते हैं। तो यह सब मन में आपके आने का कारण क्या है? क्योंकि आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। आपका जो आदत है ना, वह टाल मटोल करने का आदत है। आपका टाल मटोल के आदत जो है ना, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि जब आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप जबरदस्ती मूड बना लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि आज मुझे हर हाल में 1 घंटा पढ़ाई करना है। हर हाल में आपको मन नहीं कर रहा है अंदर से, फिर भी आप पढ़ने बैठ जाइए। जब आप पढ़ने बैठ जाइएगा, आपको मन नहीं करेगा, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका मन एकाएक एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपका मन अपने आप पढ़ाई में लग जाएगा। क्योंकि बताइए, पहले फेसबुक चलाने का आपका मन करता था? नहीं करता था। जब आज फेसबुक ज़्यादा चलाने लगे तो आज फेसबुक चलाने का कितना मन करता है? आपको पढ़ने का मन इसलिए न करता है क्योंकि आपका ध्यान उस पढ़ाई पर नहीं होता है, आपका ध्यान दूसरे चीज़ों पर होता है, जिससे आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। आपका मन पढ़ाई में तब लगेगा जब आप खुद पर इतना प्रेशर देने लगिएगा कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आप पढ़ने लग जाइए। आपको 2-4 दिन दिक्कत होगा, 5 दिन दिक्कत होगा, 10 दिन दिक्कत होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, 20 दिन दिक्कत होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर भी आप अपने आप से पढ़ते रहिए और एक गोल फिक्स कर लीजिए कि मुझे नीट का एग्ज़ाम निकालना है। तो फिर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका नीट का एग्ज़ाम निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। आप पढ़ते नहीं हैं, आप ज़्यादा इंस्टाग्राम पर, ज़्यादा फेसबुक पर समय बर्बाद कर रहे हैं, तो पढ़िएगा कब? आप बार-बार, आप लोग का यह शिकायत रहता है कि पढ़ने का मन, सबसे बड़ा आदत एगो बन गया है टाल-मटोल। टाल-मटोल आदत बन गया है, सुबह में पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज मेरा पार्टनर का बर्थडे है, ना होगा तो हम कल पढ़ लेंगे। तो क्या इस तरह से आप पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। तो आपको टाल मटोल जो करने की आदत है, यह आदत को आप सुधारिए। क्योंकि जो आप टाल मटोल के अपने काम को कल पर टालते जा रहे हैं, तो क्या हर काम कल पर हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आप, जब आपका मृत्यु भी आएगा उसको भी टालिएगा, कल मेरा मृत्यु हो जाएगा, वो टलेगा? नहीं टलेगा। तो आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो कल पर नहीं टालिए। जो भी काम करना है आज और अभी करने की आदत बनाइए। आप आज और अभी करने की आदत बना लीजिएगा तो आप काम को हासिल कर सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसने किया परसों उसका बीत गया बरसों, जिसने किया कल उसका गया टल, जिसने किया आज उसने किया राज। तो आपको आज करना है तो कल राज करिएगा। आज नहीं आप पढ़ाई को कर रहे हैं तो कल राज नहीं करिएगा, आप एक साधारण आदमी ही बन के रह जाइएगा। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी होना चाहिए। आपको पढ़ने में जब भी मन नहीं लगता है तो उस बूढ़े माँ बाप को आंख में थोड़ा झांक के देखिए। क्या उनकी स्थिति को आप नहीं देखते हैं? क्या उनको थोड़ा महसूस नहीं करते हैं कि मेरे माँ बाप इतना मजदूरी करके मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजे हैं, मुझे पढ़ने के लिए समय दे रहे हैं, सारे दुख दर्द सितम उठाकर अपने
को उठा ले रहे हैं, आपको फ्री फोन दे दिए पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और बार बार आप लोग का शिकायत रहता है सर पढ़ने का मन नहीं करता है, सर पढ़ाई करते समय बैठते हैं ऐसा लगता है कि पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने बैठते हैं किताब थोड़ा देर पढ़ते हैं 10 मिनट, उसके मन करता है नहीं पढ़ाई करें, फिर पढ़ाई नहीं करते तो अंदर से गिल्टी महसूस होता है कि पढ़ाई नहीं की है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कहाँ जाए क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आप लोग मोबाइल उठाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है क्या करें, उस पर न जाने कितने वीडियो के आप लोग देखते हैं। तो ये कब तक लिए वीडियो देखते रहिएगा, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे थोड़ा भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो पढ़ाई में मन आप लोग का इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोग का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, आप लोग का ध्यान इंस्टाग्राम, फेसबुक और दुनियादारी के कामों पर आप लोग का ध्यान है, इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता है। आप लोग ना 2 साल के अंदर में हर हाल में मुझे नीट का एग्जाम को क्रैक करना है तो करना है। यह जब आपके अंदर जिद रहेगा मुझे करना है तो करना है, जब यह आपके अंदर जिद हो जाएगा तो आप नीट का एग्जाम निकल जाएगा। सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ लक्ष्य बनाते रहने से, सिर्फ कल पर टालते रहिएगा तो आप कब एग्जाम को क्रैक करिएगा, कब करिएगा, कल करिएगा। पढ़ाई करने बैठिए तो फोन को अपने साइड लगा कर दीजिए, उस समय फोन अपने पास नहीं रखिए, सिर्फ आपके जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई करें वहाँ पर आपका किताब और जो कॉपी है वही होना चाहिए, वहाँ पर आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, उस चीज़ को आप साइड लगा दीजिए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जो चीज़ आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, या तो आप साइड हो जाइए या तो जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसे साइड कर दीजिए। आप उसको साइड नहीं करिएगा, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो समझिए एक दिन आपको वह चीज़ साइड लगा देगा। अभी पढ़ने का उम्र है, मन लगा के पढ़ लीजिए, अपने अंदर आग पैदा कीजिए, अपने अंदर ज्वाला पैदा कीजिए, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ये एकदम करेगा। आप जब बार बार यह सोचने लगेंगे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, आपको मोबाइल और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको पढ़ने का एकदम मन करेगा। और आप लोग के ऊपर एक चीज़ है, अनुशासन नहीं है, आपके जीवन में कोई नियम ना है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इससे भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। जब आपके जीवन में कोई नियम कानून नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा नहीं करेगा। जब लक्ष्य बनाए नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो ध्यान इधर उधर क्यों दे रहे हैं, जब इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो आपसे नीट का एग्जाम नहीं होगा। और पढ़ाई को कल पर टालते जा रहे हैं, पढ़ाई को कल पर नहीं टालिए, कभी भी जीवन में कल नहीं आता है कि आपका काम टल जाएगा और परसों करते रहिएगा, न जाने आपके जीवन में कितना वर्ष बीत जाएगा लेकिन आपका कभी भी कल नहीं आएगा। और सच में आप कल राज करना चाहते हैं तो उस काम को आज और अभी करिए। पढ़ना है तो पढ़ाई पर ध्यान काहे नहीं दे रहे हैं, जब पढ़ाई पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या आप जीवन में कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वह बूढ़े माँ बाप आपको पढ़ने के लिए न जाने कितने सितम उठाकर मजदूरी करके 2 रुपये इकट्ठा करके आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं, और आप उस मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर पूरा समय को अपना बर्बाद कर रहे हैं। देखो भाई, समय को बर्बाद कर रहे हो, इतना बात ध्यान रख लो, समय बर्बाद कर रहे हैं तो समय को बर्बाद नहीं कर रहे हो, एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तुम अपना जीवन को बचाना चाह रहे हो तो समय को कम बर्बाद करो। समय बर्बादी मतलब जीवन बर्बादी, तो समय को जितना बर्बाद करेगा तुम्हारा जीवन उतना ही। इसलिए समय तुम्हें मिला है पढ़ने के लिए तो पढ़ाई पर ध्यान दो। जो जिस बच्चा को फोन हाथ में मिला है पढ़ने के लिए वह पढ़ाई करेगा कम, ज़्यादा मोबाइल पर रील देखेगा, यूट्यूब पर ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखेगा, इंस्टाग्राम पर उसी प्रकार वह कबूतर उड़ाता रहेगा। कब तक ले कबूतर उड़ाइएगा, एक दिन आपका भी कबूतर उड़ जाएगा, जीवन में रह जाइएगा जहाँ के तहाँ में। सच में आपको जीवन में कुछ बड़ा करने का एक प्लान बनाए हैं तो पढ़ाई मन लगा के कीजिए, क्योंकि यह सुनहरा समय फिर आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। यह जो सुनहरा आपको जीवन में एक मौका मिला है पढ़ने का, फिर यह मौका नहीं आएगा। आज ठंडा में आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई आपके लिए भारी लग रहा है,
पढ़ाई आपके लिए बहुत बोझ लग रहा है, तो एक दिन आपका जीवन भी आपका बोझ बन जाएगा। आपको पढ़ाई सच में आपके लिए बोझ लग रहा है तो समझिए आपका जीवन भी एक दिन बोझ बन जाएगा। इसलिए पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझिए। पढ़ाई को आप बोझ समझिएगा तो आपका एक दिन जीवन भी बोझ बन जाएगा। आप पढ़ाई में अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि ये पढ़ने का समय है और मन लगा के पढ़ लीजिए। क्या आपको जिंदगी भर पढ़ना है? का मात्र 2-4 साल 5 साल पढ़ लीजिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, 4 से 5 साल पढ़िएगा। मान लीजिए आप यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कितना, तो आप खूब बढ़िया से निरंतर आप 5 साल पढ़ लीजिए ना, यूपीएस आपका क्रैक हो जाएगा। उसके बाद में ऐश करते रहिए ना, जितना मोबाइल चलाना होगा, जितना इंस्टाग्राम चलाना होगा, जितना फेसबुक चलाना होगा, जितना दुनियादारी में आपको समय को बर्बाद करना होगा, करते रहिएगा। पहले तो जीवन तो बना लीजिए। आज पढ़ने का समय है तो जीवन को नहीं बना रहे हैं तो कल क्या पढ़ने, जीवन में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जीवन में इंसान को पढ़ने का एक बार ही मौका मिलता है। अभी आप विद्यार्थी है, छात्र जीवन में, इसलिए आपको अभी पढ़ने का मौका मिला है। ये कुछ समय के बाद आपको पढ़ने का मौका हाथ से आपको निकल जाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर काम पर ध्यान नहीं दीजिए, इधर उधर की कामों पर ध्यान नहीं दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। आप पूरा फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए, आपका मन एकदम लगेगा। जब आप पढ़ने लग जाइएगा, पूरे जुनून के साथ पढ़ने लगिएगा, अपने अंदर आग लगा दीजिए मुझे पढ़ना है, तो आपको ऑटोमेटिक आपको पढ़ने में मन लग जाएगा। आपको जो वही मन इंस्टाग्राम फेसबुक हो जा रहा है, वही मन आपका कल पढ़ाई में जाएगा। बार बार आपका मन पढ़ाई में ही लगेगा, आपका दुनियादारी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको जहाँ भी रहिएगा सिर्फ आपका याद आएगा पर हम पढ़ लेते हैं। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत बच्चा की शिकायत रहता है, जब पढ़ने बैठेगा तो कहेगा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ ले रहा है, फिर सोचता है कि थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ ले रहा है, फिर सोचता है थोड़ा फिजिक्स पढ़ ले रहा है, फिर सोचता है थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ ले रहा है, फिर सोचता है कि फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ छूट रहा है, मैथ पढ़ ले रहा है। वो सूद से कोई भी सब्जेक्ट को बढ़िया से नहीं पढ़ पाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर है, या इंग्लिश में कमज़ोर है, या साइंस में कमज़ोर है, तो कमज़ोर क्यों है? कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट पर आप ध्यान नहीं देते हैं। जब उस सब्जेक्ट पर आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, वह सब्जेक्ट एक दिन बहुत बढ़िया से आपका क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा, जिससे वही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा। जब उसको आप पढ़ाई करने लगिएगा तो वो सब्जेक्ट में आपका मन लगने लगेगा। ज़्यादा बच्चा सबकी आदत रहता है, मैथ को पढ़ेगा, मैथ क्या होगा, कहेगा मैथ बहुत हार्ड है, मैथ बहुत भारी है। इस दुनिया में कोई काम भारी नहीं है, कोई भी काम नहीं भारी है, और कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं है। मैथ भी ना भारी है, ना इंग्लिश भी ना भारी है, ना साइंस भी ना भारी है, न हिस्ट्री भी भारी है, न ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं। आपका सोच लेते हैं कि यह काम मेरे लिए भारी है, वह काम आपके लिए भारी हो जाता है। जब ये सोच लीजिएगा मैथ कुछ नहीं है, इसको गर्दा उड़ा देंगे, इंग्लिश लगाना शुरू कीजिए ना, आप बढ़िया से पढ़ना शुरू कीजिए ना। इंग्लिश और मैथ और साइंस क्या है आपके लिए? कुछ नहीं है। आप निरंतर पढ़ाई करिए ना, सब एक दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप पढ़ते नहीं है बढ़िया से, वह सब्जेक्ट आपके लिए एक पहाड़ बन जाता है। इसलिए उस पहाड़ को ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं बनने दीजिए। मिला है पढ़ने का, समय को इधर उधर बर्बाद ना कीजिए। समय को बर्बाद करिएगा तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ के रहिएगा तहाँ रह जाइएगा। जब पढ़ने का आज आपको मौका दिया जा रहा है तो समय को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? समय कीमती है, समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद ना कीजिए। इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो समय है, क्योंकि दुनिया का हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ से समय निकल गया इसे आप नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए समय को बर्बाद न कीजिए। समय का वैल्यू बहुत कीमती है, इसे बर्बाद कर रहे हैं तो आप एक दिन बर्बाद हो जाइएगा। जो भी